हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ बाय मास्टर जी में। तो चलिए आज हम देखते हैं त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। इसके पहले हम 1, 2 और 3 को अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल मैथ बाय मास्टर जी पर, तो जाके उसको विजिट कीजिए और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का सॉल्यूशन, तथा उन विद्यार्थियों के पास शेयर कीजिए इस चैनल को जो इस समय मैथ पढ़ने के लिए बेताब हैं तथा इधर उधर टीचर ढूंढ रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का सॉल्यूशन किस तरह करेंगे आसान तरीके से। यहाँ भी आपका 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख लीजिए। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री। बट्टा में है सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो करना कुछ नहीं है, बस साइन 30 डिग्री का वैल्यू, टेन 45 डिग्री का वैल्यू और कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू तथा नीचे जो दिया है इसका वैल्यू रख के और भिन्न का जोड़ सिंपली बना लेना है। तो आप लोगों का यहाँ इसमें यही दिक्कत होता होगा कि इसका हल कैसे करेंगे। तो चलिए इसको हम समझा देते हैं कि किस प्रकार इसका हल हम लोग आसान तरीके से निकालेंगे। तो जिस प्रकार आपने क्लास 7, 8 में भिन्न का जोड़ घटाव पढ़ा है उसी प्रकार इसका हल करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग दो का 1 का और √3 का एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम आएगा आपका 2√3। एलसीएम क्या आएगा 2√3। अब 2 से 2√3 में भाग लगाएंगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा यहाँ। अब √3 बचेगा। √3 से आप क्या कीजिएगा, √3 से गुणा कीजिएगा 1 में, यहाँ 1 में गुणा कीजिएगा तो √3 आएगा। उसके बाद से 1 से 2√3 में भाग लगाइएगा तो 2√3 ही आएगा और 2√3 से यहाँ 1 में गुणा कीजिएगा तो यहाँ आपका आ जाएगा 2√3। उसके बाद से बचता है आपका √3, तो √3 से भाग लगाइएगा 2√3 में तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा आपका यहाँ दो बचेगा। यहाँ 2 से 2 में गुणा कीजिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार भिन्न का जोड़ घटाव हम हल कर लेंगे। उसी तरह नीचे 2√3 और 2 और 1 का एलसीएम लीजिएगा, 2√3 आएगा। यदि आप यहाँ सही से समझे हैं तो यहाँ भी उसी तरह हम भिन्न का जोड़ बना देंगे। भिन्न का जोड़ बनाने के बाद से आप इसको आगे फिर हल कीजिएगा। यहाँ देखिए ये बट्टा में है तो बट्टा में तो गुणा में इसको करेंगे तो पलट जाएगा भिन्न। चलिए आगे दिखा देते हैं हम आपको। देखिए यहाँ वो बट्टा में था ऊपर, उसके बाद से यहाँ गुणा में किए तो ये √3 और 2 नीचे हो गया और यहाँ ये भिन्न पलटा है तो वो ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। तो यहाँ से क्या हुआ, 2√3 कट गया, 2√3 एक दूसरे से यहाँ कट जाएगा। अब आपका बच गया 3√3 माइनस 4 और यहाँ बचा है 4 प्लस 3√3। अब इसको आगे यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी 1 है तो गुणा कीजिएगा तो 3√3 माइनस 4 और 4 प्लस 3√3 बचेगा। तो इस प्रकार अब इसको क्या करेंगे, इसको सीधा करके लिख देंगे। सीधा करके लिखने के बाद चलिए आगे समझाते हैं हम आपको क्या करेंगे। सीधा करके लिखने के बाद हम इसका सिंपली आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, परमेयीकरण कर देंगे। परमेयीकरण हम पीछे के वीडियो में आपको सिखा चुके हैं। परमेयीकरण में करना कुछ नहीं होता है, बस नीचे का जो वैल्यू रहता है वहीं ऊपर और नीचे गुणा कर दिया जाता है तथा साइन को बदल दिया जाता है। यदि प्लस है तो माइनस कर दिया जाएगा, अब माइनस रहेगा तो प्लस कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आप देख लिए कि इतना का परमेयीकरण करने के लिए 3√3 माइनस 4 लिखा ऊपर भी या 3√3 माइनस 4 लिखा नीचे भी। यह क्यों लिखा जाता है, क्योंकि यह लिखने से आपका आंसर आ भी जाएगा और यह देखिए कट के फिर
बराबर इतना से ही आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा। तो कट के फिर उतना ही आ जाएगा, वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आंसर लाने के लिए परिमेयीकरण करना ज़रूरी होता है। तो चलिए आगे, यहाँ से परिमेयीकरण करने के बाद से आपका यहाँ देख लीजिए √3 और 3, मतलब 3√3 -4 है। फिर यहाँ भी 3√3 -4 है। तो ये आपका हो जाएगा a + b का a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखिए a + b × a - b के फॉर्मूला पर यह बन रहा है। तो यहाँ से आप क्या कर लीजिएगा कि a + b का फॉर्मूला यहाँ लिख लीजिएगा ऊपर में, और a + b × a - b का फॉर्मूला यहाँ लिख लीजिएगा। तो यहाँ a + b a - b का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो 3√3 का होल स्क्वायर -2 × ab होता है। तो a के जगह पर 3√3 है और b के जगह पर 4 है, और यहाँ b² के जगह पर आप लिखेंगे 4 का स्क्वायर। तो इसको हल कीजिएगा तो आपका आएगा 27। इसको हल करने पर 27 आएगा। उसके बाद से ये बीच वाला टर्म को हल कीजिएगा तो -24√3 आएगा, और इस 4 चौका 16। उसके बाद से नीचे का 3 ये 27 और -16 आएगा। इस प्रकार इतना हल करने के बाद अब क्या करेंगे, इसको 27 को और 16 को ऐड कर देंगे। 27 को और 16 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 27 और 16 को ऐड करने पर 43 आ जाएगा, -24√3 उसी तरह रखेंगे। उसके बाद से यहाँ माइनस कीजिएगा तो 11 आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ से आपका क्या हुआ, फाइनल आंसर आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बट्टा में है। तो इसका सॉल्यूशन लिखने का तरीका यही होगा, सॉल्यूशन 5 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद से इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। वैल्यू उसका मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, cos 60 डिग्री का सेक 30 डिग्री का और tan 45 डिग्री का वहीं रख देंगे, और स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर कर देंगे। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो उसका स्क्वायर कर देंगे चूँकि स्क्वायर दिया है क्वेश्चन में। उसके बाद से सेक स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू, सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है √2/√3 और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब -1 हो जाएगा tan 45 डिग्री का वैल्यू, तो स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का 1 ही आएगा। उसके बाद से साइन स्क्वायर 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। उसके बाद से कॉस स्क्वायर 30 डिग्री मतलब कॉस 30 डिग्री का वैल्यू रखेंगे और स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ आपका √3/2 कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है। तो इसको इस तरह से सजा लेंगे। उसके बाद से गुणा है तो गुणा कर लेंगे, गुणा है तो गुणा करेंगे। देखिए 5 में 1/2 से गुणा कीजिएगा, मतलब यहाँ सबसे पहले तो क्या है, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कीजिएगा। तो 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और 5 से गुणा कीजिएगा तो 5/4 यहाँ आपका आ गया। उसके बाद से बीच वाला टर्म आपका है 4 गुणे 2 और बटा में √3 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ऊपर 4 आएगा और नीचे 3 आएगा। √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। तो 4 से यहाँ आपका 4 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 16, और 16 नीचे बट्टा में 3 है तो 3, और 1/1 लास्ट में लिख देंगे। उसके बाद से नीचे भी 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 आएगा। उसके बाद से √3/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आएगा क्या 3/4। तो इस प्रकार अब यहाँ से आप भिन्न का जोड़ घटाव बना लीजिए। भिन्न का जोड़ घटाव बना के उसके बाद इसको हल कर दीजिए। तो यहाँ से 3 और 4 का एलसीएम आपका आ जाएगा 12, यहाँ नीचे 4 का एलसीएम 4। उसके बाद से इसको सिंपली हल कर देंगे। हल करने के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आंसर चलिए देख लेते हैं। इसको हल कीजिएगा तो आपका आएगा
67/12 ऊपर वाला को हल कीजिएगा तो, और नीचे वाला को हल कीजिएगा 4/4 आएगा। तो इस 4/4 कट गया खत्म, उसके बाद से 67/12 आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम त्रिकोणमिति 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हल कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम उस आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।